5:08 हुआ चाहते हैं और फटाफट से अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अभी तक की अहम और बड़ी खबर। बात जरा सियासत की करते हैं, क्योंकि सियासत का रुख कब कैसे बदलेगा कहना मुश्किल है। लद्दाख से इसी तरीके की खबर सामने आ रही है। लद्दाख के दो अहम पिलर्स केडीए और एपेक्स बॉडी के मेंबरान दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज मशावरत के बाद इस बात का ऐलान किया गया कि कल से बाकायदा तौर पर दंगल शुरू होगा, यानी एहतजाज शुरू होगा। और यह एहतजाज दिल्ली के अंदर शुरू होगा सिर्फ इसलिए जंतर मंतर के पास, ताकि वो अपनी मांगों को मनवा सके। और इनकी मांगों के अंदर आज उस वक्त मजीद शिद्दत उस वक्त आई जब सोनम वांगचुक, मारूफ अदीब भी है, स्कॉलर भी है और एक इंटरनेशनल फ्रेम याफ्ता आदमी भी है, उन्होंने भी दिल्ली में आकर इन दोनों तंजीमों के साथ एहतजाज पर बैठने का ऐलान कर दिया है। सोनम वांगचुक ने जहां सभी लद्दाखियों से अपील की कि वो इस अजीम काम के लिए सामने आकर एहतजाजी धरना दे, वहीं पर छठे शेड्यूल से लेकर लोकसभा की 2 निशस्तें, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेटहुड और दीगर मांगों को लेकर कल से जंतर मंतर पर एहतजाज होगा लद्दाख का। यह बात काबिल जिक्र है कि लद्दाख को लेकर पहले ही एक हाई पावर कमेटी मरकजी हुकूमत की तरफ से बना दी गई है, जिसकी सरबराही मरकजी वजीर बराए दाखिला जो है वो करेंगे। MOS होम जो है वो कर रहे हैं और उसमें कुछ तरमीमों की बात सामने आई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत की तरफ से इस बात की हामी भी भर ली गई है। इधर जरा हमें बता रहे हैं कि कल के एहतजाज से पहले आज एक बार फिर दोनों तरफेन केडीए और एपेक्स के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन कल में बैठे थे, जहां पर उन्होंने तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी और कल एहतजाज के दौरान स्लोगन से लेकर किस तरीके की बात करनी है उस पर भी अपनी राय जो है वो कायम की है। रिगजिन वांगमो हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से ज्वाइन कर चुकी है, जो उस मकाम पर पूरे दिन आज रही जहां पर एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे थे। वांगमो, क्या कुछ खबर है आपके पास, कल कितने बजे यह एहतजाज होगा? और खबर यह है कि सोनम वांगचुक साहब भी सीधे आए और उन्होंने अपना वीडियो खुद पोस्ट करते हुए लद्दाखी अवाम से अपील की कि वो इस बड़े मिशन में उनका साथ दे, उनके साथ रहे। जी, कल जो है जंतर मंतर पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट है केडी और एपेक्स बॉडी की ओर से शुरू हो जाएगा 5 बजे तक। और साथ ही में सोनम वांगचुक जी जो 5 दिन के अनशन पे बैठे थे वो भी ज्वाइन करेंगे। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो कल जो है अनशन शुरू हो जाएगा 2 बजे और दिल्ली के स्टूडेंट यूनियन भी ज्वाइन करेंगे। और आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट में जो है जंतर मंतर पे जुड़े और जो मांगे हैं उनको थोड़ा और जोर पकड़ने के लिए आए, वहां डिमांड करे और पीसफुल प्रोटेस्ट ही रहेगा। जी, कौन से लोग हैं? क्या सिर्फ एपेक्स और केडीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए हैं या आम लोग भी उनके साथ है जो कल एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? जी, एपेक्स और केडीए भी हैं और साथ में जो मेन स्टूडेंट जो लीव के हैं, स्टूडेंट लीव के वो भी जुड़ेंगे और साथ में स्टूडेंट यूनियन जो दिल्ली में है वो भी जुड़ेंगे, सोनम वांगचुक जी भी जुड़ेंगे। और यहाँ पे जितने लद्दाख के लोग अभी फिलहाल दिल्ली में हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है। तो अनुमान ये लगा रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ हैं वो भी वहाँ पे आ सकते हैं, उस पीसफुल प्रोटेस्ट में जुड़ सकते हैं। जी, तो पुलिस की तरफ से क्या परमिशन दे दिया गया है? जी, परमिशन उनको मिल चुका है, इसलिए वो बैनर्स भी बनाने की शुरू उन्होंने कर दी है। आज एक मीटिंग भी हुई है, किस तरह कैसे किया जाएगा, क्या बैनर्स पे क्या लिखे जाएंगे, कितने बैनर्स बनेंगे, उन सब चीज पे भी आज सुबह जो है एपेक्स और केडीए उन्होंने मीटिंग भी करी इस बारे में। जी, बहुत शुक्रिया रिगजिन वांगमो, बने रहेंगे कि लगातार इस खबर पर हम आपके पास बाद में दोबारा भी आएंगे। फिलहाल हमारे साथ सज्जाद करगिली साहब भी मारूफ तजिया निगार भी है और खुद एक मेंबर के तौर पर यहां पर मौजूद है। सज्जाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से पहले ही, उसके बावजूद भी एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला लगभग शुरू हो गया है। और इस बीच खबर यह भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर साहब की वापसी के पीछे भी यही बात थी, जिस तरीके से केडी और एपेक्स हाथ मिलाकर एहतजाज कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी वो पूरी तरह से हाई पावर नहीं है, जिसको लेकर आपको इतने शक शुबात है और आप दिल्ली तक एहतजाज करने के लिए आए?
देखिए गौहर साहब, पहली बात तो ये है कि जो हमारी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की जो हमारी लीडरशिप है, उसने ये साफ कर दिया है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत के लिए जो कंपोजिशन और एजेंडे को सही तरीके से मुरतब करके उसको एक अच्छे फार्मूलेशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। हालांकि हमारी तरफ से पूरी तरीके से ये लेटर के जरिए, खत के जरिए ये साफ कर दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपोजिशन को दुरुस्त करें और एजेंडा जो है वो सजाद, चलिए लगता है कि राब्ता कट गया जी। सजाद के साथ दोबारा सजाद के पास चलेंगे ताकि ये बात जरा क्लियर हो सके कि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उसमें कुछ तरमीमों की तजवीज़ थी। फिर खबर ये भी थी कि दाखिला वजारत के कुछ आला तरीन अफसर जो है वो राब्ते में है। क्या वो आज भी राब्ते में है, नहीं है? क्या कुछ ऊंट किस करवट बैठेगा, सियासत का एक बड़ा सवाल है। सजाद, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? सजाद, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? तो काटो। सजाद, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी गौर साहब, सजाद, ये जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद खबर ये भी थी कि दाखिला वजारत के आला तरीन अफसर लद्दाख की क़यादत के साथ राब्ते में है और काफी पेशरफ्त हो रही है। क्या मैं ये समझूं कि वहां पर पेशरफ्त नहीं हुई जिसके बाद आप मजबूर हुए कल से धरना देने के लिए दिल्ली के अंदर? देखिए, इतनी दूर लद्दाख के लोग अगर धरना दे रहे हैं दिल्ली आकर, तो शायद यही बात है कि दिल्ली जो है हमारी बात को नहीं सुन रही है। हम अपनी बात दिल्ली तक सुनाने, पहुंचाने के लिए दिल्ली आए हैं, प्रोटेस्ट करने आए हैं। और एक प्रोटेस्ट वाहिद माध्यम होता है जिसके जरिए आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। हम तो चाहते हैं कि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बातचीत हो, सरकार बात करे और हमारे मुद्दों को जो है वो उसको रिड्रेस करे, हल करे। लेकिन पिछले जिस तरीके से डिलाइंग टैक्टिक्स चल रही है सरकार की तरफ से, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहुत शुक्रिया जी सजाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कल लद्दाख के लोग जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है लद्दाख की माइनस भारतीय जनता पार्टी, वो कल जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही है और एहतजाज की मांगे जो है वो 6 शेड्यूल है, 2 लोकसभा की सीटें हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का कयाम है और सबसे बड़ी बात कि स्टेटहुड है। पहले यूटी मांग रहे थे, अब स्टेटहुड मांग रहे हैं जी। इस बीच खबर यह भी कि दिल्ली के अंदर भी इस पूरे मामले पर सरगर्मियां जो है वो तेज